ठीक है सर, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। आज क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का जो ट्यूट 7 है उसका सॉल्यूशन देखते हैं आज। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स ट्यूट 7। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, कैलकुलेट द एस वेव L is equals to 0 partial wave phase shift for scattering from a delta function potential, then show that total total scattering cross section is given as this, where beta is this। सिंपल सी स्टेटमेंट है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द एस वेव, एस वेव का फेज शिफ्ट निकालना है आपको। ठीक है, देखो कैसे शुरुआत करेंगे। सो एस वेव आपको पता नहीं चाहिए, फॉर एन एस वेव द वैल्यू ऑफ स्मॉल एल इज 0 एंड गिवन क्या है हमें, दैट वी ऑफ आर इज अल्फा टाइम्स डेल्टा फंक्शन ऑफ आर माइनस ए। ठीक है, एंड शो इन करना है कि ये टोटल क्रॉस सेक्शन इसका ये हुआ। तो देखो, फॉर एन रेडियल वेव इक्वेशन क्या होती है फॉर एन पार्शियल वेव। सो रेडियल वेव इक्वेशन फॉर अ पार्शियल वेव, जनरल इक्वेशन क्या होती है पार्शियल वेव की, इज डी स्क्वायर यू आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल प्लस 1 माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी ऑफ आर, एंड यहाँ पे क्या होता है, यू ऑफ आर इक्वल्स टू 0। सो वी नो दिस की ये होती है हमारे पास। सो फॉर आर केस एल इज 0, तो हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, डी ऑफ यू ऑफ आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। सो माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी आर टाइम्स यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, u of r equal to 0, where this small u, which is a function of small r, is r times capital R function of small r. It's called reduced radial wave function. It's called reduced radial wave function। ठीक है, एंड यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे जो k है, वेयर एंड k इज रूट 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, सो हमें रीजन्स में डिवाइड करते हैं, हमें दिया हुआ है ना, रीजन्स में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो डेल्टा फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, सो एट आर इज इक्वल्स टू ए, हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिंपली अल्फा हो जाएगा। सो हम अपने रीजन को 2 रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। रीजन्स पोटेंशियल हमेशा 0 होगा, पोटेंशियल इज 0, ये वाली देता हूँ, पोटेंशियल इज 0 एक्सेप्ट एट आर इज इक्वल्स टू ए। आर इज इक्वल्स टू ए पे कितना होगा, अल्फा होगा, एंड बाकी जगह पे कितना होगा, 0 होगा। सो हम एक रीजन होगा व्हेन आर इज लेस देन ए, इससे कम होगा, सो वहाँ पे कितना होगा, पोटेंशियल 0 होगा, ये हमें पता है। एंड सेकेंड रीजन कितना होगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, एंड यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। सो इन बोथ द केसेस
हमारी जो इक्वेशन है ये रेडियल वेव इक्वेशन, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी देखो, वी आर जीरो हो जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ डी स्क्वायर यू आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइम्स यू ऑफ आर इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन इज दैट u of r is equal to a times sin kr plus डेल्टा, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, लेकिन लेट करते हैं, लेट इन फर्स्ट रीजन व्हेन r इज लेस देन a, हमारा जो फेज शिफ्ट है वो कितना है, मीन्स डेल्टा इज जीरो, सो a टाइम्स साइन kr, ठीक है। वी चूज नो फेज शिफ्ट, सो वी चूज नो फेज शिफ्ट इन दिस रीजन, इन विच रीजन r इज लेस देन a। सेकेंड रीजन में क्या करते हैं, लेट किया है हमने, ठीक है, लेट व्हेन r इज ग्रेटर देन a, the symbol just represent कि when r is less than a or greater than a, and is equal to b times sin kr plus delta zero. So we assume that our phase is, we choose phase as delta zero, ठीक है। सो इसके बाद क्या करना होता है, जब हमारे पास जनरल इक्वेशन आ जाती है, वी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस। We apply boundary conditions। बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पे अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई ऑन कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन। वी से दैट आवर वेव फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द बाउंड्रीज एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ wave function is also continuous, so continuity of wave function। बाउंड्री कहाँ पे है, बाउंड्री कहाँ पे है, एट r is equals to a, so when r is less than a and r is greater than a, वहाँ पे हमारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो हम दोनों रीजन में हमने अपना वेव फंक्शन लिख रखा है, सो a sin kr is equal to b sin kr प्लस डेल्टा जीरो, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बाय कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, अब जब यहाँ पे एट r इज टू क्या है, हमारा डेल्टा फंक्शन है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी। सो डिसकंटिन्यूटी इन डेरिवेटिव ड्यू टू डेल्टा फंक्शन, ड्यू टू डेल्टा फंक्शन, ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम इंटीग्रेटिंग द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। जब हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, डी यू इज अपॉन डी आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए माइनस डी यू अपॉन डी आर व्हेन आर इज लेस देन ए, एंड ये किसके इक्वल होता है, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा टाइम्स यू ऑफ आर। दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन कब आती है, जब आप अपनी स्क्रोडिंजर इक्वेशन को, जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी, ये इसको आप इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम a माइनस टू a प्लस, ठीक है। सो लेट्स कंप्यूट द डेरिवेटिव्स व्हेन r इज लेस देन a। सो हमारा वेव फंक्शन कितना था, a साइन के आर, डेरिवेटिव लो इसका, अपॉन डेल आर कितना आएगा, a
कोस साइन का कितना हो जाएगा, कोस के आर, एंड इसका अंदर जब डेरिवेटिव करोगे तो बाहर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो टर्म थी यहाँ पे जो हमने लिखे था ना दोनों टर्म, u लेस देन आर एंड u ग्रेटर देन आर, इनको जस्ट इनका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जब उसको डेरिवेट करो, डिफरेंशिएशन करोगे उसका, तो उसमें भी अगेन क्या आएगा, वो क्या था, बी के, नहीं अभी उसी को लिखना है, बी टाइम्स साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो, ये था ना, इसको डिफरेंशिएशन करो अपॉन डेल आर, इसमें भी क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, के आर प्लस डेल्टा जीरो, अंदर वाली टर्म का जब डिफरेंशिएशन लोगे तो यहाँ पे के मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या होंगे, एंड ये कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम, एट ए माइनस, सो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सो ए के टाइम्स कोस के, एंड यहाँ पे भी क्या है, ए प्लस, यानी ए पुट करना है, सो बी टाइम्स के कोस के ए प्लस डेल्टा जीरो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इन दोनों रिजल्ट्स को, इसको यानी जो हमने दो डेरिवेटिव्स को ड्राइव किया है, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे एंड यहाँ पे, देखो क्या आएगा, बी के कोस के ए प्लस डेल्टा जीरो माइनस ए के कोस के, ठीक है, जस्ट मैंने पुट किया, एंड इक्वल टू कितना था, 2m अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ए साइन के, मैंने क्या किया यहाँ पे यू आर की भी वैल्यू रख दी, ठीक है, ये वाली ए साइन के आर प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आई है जिनके अंदर हमारे पास कोफिशिएंट्स बी ए है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 से क्या करते हैं, बी कोफिशिएंट बी की वैल्यू सोल्व करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 बी कितना आएगा, देखो बी इज ए साइन के आर अपॉन साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो, ए साइन के आर अपॉन साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो, put this value of b in equation 3, रखो यहाँ पे, सो a टाइम्स साइन के आर अपॉन साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो टाइम्स कितना आएगा यहाँ पे, के कोस, अच्छा देखो यहाँ पे भी आपको क्या है, यू आर के अंदर यू आर को कैलकुलेट करना पड़ेगा एट ए, तो कितना आएगा, ए साइन, नहीं देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप एट, हाँ सॉरी ये नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 को आपको कंप्यूट करना पड़ेगा एट आर इज इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर 1 एट आर इज इक्वल्स टू ए, सो कितना आएगा, ए साइन के इज बी साइन के ए प्लस डेल्टा जीरो, ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये ए है,
यहाँ पे क्या है, ए है, एंड यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, एंड यहाँ पे कोस के ए प्लस डेल्टा ज़ीरो माइनस ए टाइम्स के कोस के इज 2m अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ए साइन के। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ए है, मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ ए साइन के से बोथ साइड सोल्व करने के लिए। डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय के भी कैंसिल कर देते हैं, ये पूरी टर्म कैंसिल कर देते हैं, ए साइन के टाइम, सो ए के साइन के, इससे डिवाइड करते हैं। देखो ये कहाँ कितना बचेगा, सिंपली कितना बचेगा, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन इज कोट, कोट के ए प्लस डेल्टा ज़ीरो माइनस किससे डिवाइड किया है, ए के, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन साइन अगेन कितना हो जाएगा, कोट के ए, एंड यहाँ पे कितना बचेगा, ए साइन के ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ के बचेगा, सो 2m अल्फा अपॉन एच कट स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, इसको उधर ले जा सकते हो राइट हैंड साइड में, हमें ये निकालना है ना फेज शिफ्ट डेल्टा ज़ीरो, कोट के ए प्लस डेल्टा ज़ीरो कोट के ए प्लस 2m अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के, तो कोट इनवर्स हो जाएगा, एंड डेल्टा ज़ीरो कितना आएगा, देखो माइनस के, जब ये माइनस के उधर जाएगा, प्लस कोट इनवर्स, अंदर क्या आएगा, ये वाली टर्म कोट इनवर्स के प्लस 2m अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फेज शिफ्ट आ गया, जो कि हमें निकालने के लिए बोला था। अब वापस एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एस वेव पार्शियल फेज शिफ्ट निकालना था, निकाल दिया, फ्रॉम अ डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल, देन शो दैट टोटल क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज, टोटल क्रॉस सेक्शन इज दिस, शो क्या करना है, शो दैट total cross section is 4 pi a square beta square upon 1 plus बीटा होल स्क्वायर। देखो आपके पास फेज शिफ्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक लिमिट दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, एक बार देखना, जब आप टोटल क्रॉस सेक्शन निकालते हो तो आप एज्यूम क्या करते हो, एंड दैट योर बीटा और के ए, लिमिट के ए इज लेस देन 1, ठीक है, एंड लेट्स डिफाइन, लेट बीटा इज 2m अल्फा अपॉन ए अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो इन दिस लिमिट देखो कोट के कितना हो जाएगा, एंड के इज लेस देन 1, सो 1 अपॉन के, एंड कोट के ए प्लस डेल्टा ज़ीरो कितना हो जाएगा, सो इट्स 1 अपॉन के ए प्लस डेल्टा ज़ीरो। ठीक है, ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया, मैं अपना फेज शिफ्ट कैलकुलेट करता हूँ दिस लिमिट में। ठीक है, इन लिमिट्स में मेरा ये टर्म कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के ए प्लस डेल्टा ज़ीरो माइनस ये टर्म कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के ए, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, देखो मैंने इसको एज्यूम किया है, लेट बीटा इज 2m अल्फा अपॉन
एच क्रॉस, देखो यहाँ से देखो 2m अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बीटा अपॉन ए। सो 2m अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा अपॉन ए टाइम्स के, यहाँ पे के है ना, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो सोल्व करना है, इस साइड एलसीएम भी लोगे। सो के ए इंटू के प्लस डेल्टा जीरो, ऊपर कितना बचेगा, माइनस डेल्टा जीरो बचेगा, एंड राइट हैंड साइड में बीटा अपॉन ए के। तो कितना आएगा अपने डेल्टा जीरो, ये ए के कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा जीरो इज माइनस बीटा अपॉन बीटा इंटू के ए प्लस डेल्टा जीरो, है ना, ये टर्म उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पे डेल्टा टर्म है, इसको उधर लेके जाओगे। सो ये कितना आएगा, 1 प्लस बीटा, जब बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, सो कितना आएगा, माइनस बीटा क्यूब। सो यहाँ से हमारा जो फेज शिफ्ट है इतना आ गया, ठीक है। ये क्यों कैलकुलेट किया अभी देखना, समझ आ जाएगा। अब देखो टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है फॉर एन एस वेव, ये आपको याद होना चाहिए। फॉर एस वेव इज 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो, ठीक है, साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो होता है। एंड व्हेन योर डेल्टा इज लेस देन 1, फॉर डेल्टा जीरो लेस देन 1, साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो किसके इक्वल होता है, डेल्टा जीरो स्क्वायर। सो मेरे को क्या करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे पुट कर देना। तो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, 4 अपॉन के स्क्वायर, करो उसका स्क्वायर। सो बीटा स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो आई थिंक के स्क्वायर कैंसिल होगा सिर्फ। सो हमारा सिग्मा टोटल कितना आ गया, 4 पाई बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आपको करना है, तो यही आपको शो करना है। देखो 4 पाई बीटा ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, सो 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। दोबारा से एक रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन का, समराइज कर लेते हैं। डेल्टा फंक्शन के केस में आपकी जो रेडियल, डेल्टा फंक्शन नहीं इन जनरल, रेडियल वेव इक्वेशन फॉर अ पार्शियल वेव ये होती है। हमारे केस में एल इज टू 0 है, अगर एस वेव दिया है तो एल 0 पुट किया, ये इक्वेशन आई। अब हमें पता है पोटेंशियल इज 0 एक्सेप्ट एट आर इज टू ए। सो उन वहाँ पे क्या होगा, अदर देन आर इज टू ए पोटेंशियल हमारा 0 होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ए साइन के आर प्लस डेल्टा, ए साइन के आर प्लस डेल्टा। अब दो रीजन्स में डिवाइड हो जाएगा, एक आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए। यहाँ पे क्या हमने लेट कर लिया कि ए साइन के आर प्लस ए साइन के आर होगा यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन है, वी चूज नो फेज शिफ्ट। एंड इस केस में बी साइन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, बी साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो, वी चूज फेज एज डेल्टा जीरो। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन क्या कहते हैं, योर वेव फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट बाउंड्रीज। बाउंड्री क्या है, आर इक्वल टू ए। सो ए साइन के आर इज बी साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो एट आर इक्वल टू ए। सो आर की जगह ए रखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। डिसकंटिन्यूटी आएगी डेल्टा फंक्शन के कारण। सो ये क्वेश्चन आती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ये वाली क्वेश्चन, कि जब स्क्रोडिंजर इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते हो तो ये क्वेश्चन आती है। सो आपको u को, अपने वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एट a प्लस, माइनस करना है du और डेल आर एट a माइनस एंड इक्वल टू दिस। तो हमने किया, इसको डिफरेंशिएट किया, a पुट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, a पुट कर दिया, एंड अपनी इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जब रखा
तो ये इक्वेशन को 3 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास ए बी की टर्म्स में, एंड इक्वेशन 1 थी ए बी की टर्म्स में। तो बी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को मैंने सोल्व किया डेल्टा जीरो के लिए, क्योंकि हम पहले पार्ट में मेरे को फेज शिफ्ट निकालना था, तो डेल्टा जीरो आ गया। पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब क्या प्रूफ करना था कि हमारा जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो इतना है, ये टर्म है। तो उसके लिए क्या किया हमने, दोबारा से अपने फेज शिफ्ट को कैलकुलेट किया इन दिस लिमिट व्हेन k इज लेस देन 1। सो कोट के कितना हो जाता है 1/k, एंड कोट के प्लस डेल्टा जीरो कितना हो जाता है 1/k प्लस डेल्टा जीरो। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, डेल्टा जीरो कैलकुलेट किया, एंड सिग्मा टोटल क्या होता है फॉर एन एस वेव 4/k² साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो। व्हेन डेल्टा इज लेस देन 1 दिस इज डेल्टा जीरो का स्क्वायर। तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर कर दिया, हमारे पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, एक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।